हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिए, क्लास 10th का है ये टॉपिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पे बोल सकते हैं आप इसको। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये आया कहाँ से और क्या मतलब है इसका। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, समझते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, साइड्स एंड एंगल्स के बीच में। किस चीज के, ट्रायंगल के। ये पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड के हैं, यूनानी शब्दों से ये बने हैं। जैसे सबसे पहले स्पेलिंग में क्या दिखता है हमें, ट्राई, TRI दिख रहा है। तो ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, 3। ट्राई मीन्स 3, ये रहा। ट्राई का मतलब 3 होता है। ट्राई के बाद फिर GON, गोन आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गोन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है, साइड्स या भुजाएं आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बचता है मेट्रोन। ठीक है, ये मेट्रोन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माप, मेजर करना, माप करना किसी चीज का। तो यहाँ पे ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, ये मिलके बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसका मतलब होता है कि 3 भुजाओं का माप, मेजर ऑफ 3 साइड्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। यही बात कर रहे हैं। ये तीनों साइड्स हैं, इनका मेजर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एंगल्स और जो साइड्स है उनका रिलेशनशिप, इसकी हेल्प से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी डेफिनेशन प्लस इसका एक्सप्लेनेशन कि ये वर्ड कहाँ से आया है, बेसिक चीज तो ये होगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, कहीं लाइफ में जरूरत पड़ेगी भी या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता बच्चों, हर चीज की कुछ ना कुछ रेलिवेंस होती है, कुछ इंपॉर्टेंस होती है, आगे आपके ये जरूर काम आएगा। तो किस किस चीज में काम आ सकता है ये समझते हैं। द फंडामेंटल इज इन ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू डिजाइन ब्रिजेस एंड बिल्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए कितनी जरूरी चीजों में काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। आपने देखे होंगे कई बड़े बड़े पुल, ठीक है, जो बनते हैं, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वहां पे क्या यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स यूज करके हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग और अ माउंटेन। अब सोचिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या फिर कोई माउंटेन है, जिसको आपको, जिसकी हाइट मेजर करनी है। अब कैसे मेजर करेंगे, भाई फीते से तो नाप नहीं सकते, इतना बड़ा पहाड़ है या बिल्डिंग है। तो उसकी हाइट मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड बाय सर्वेयर्स। जो सर्वे करते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंसेस एंड एंगल्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन द लैंड। ठीक है, तो जो सर्वे करते हैं वो एंगल्स और जो पॉइंट्स हैं जमीन पे,
उनको मेजर करने के लिए, उनके बीच के डिस्टेंस मेजर करने के लिए सर्वेयर इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। बहुत सारी एप्लीकेशन है, कई फील्ड्स में है, बस ये 2-3 ही है। जैसे एस्ट्रोनॉमी है, उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बड़े बड़े डिस्टेंसेस हो गए, जैसे स्पेस में डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स हो गया या फिर स्टार्स हो गया, उसको भी मेजर कर सकते हैं हम विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सारे यूजेस हैं, वो तो इनमें से कुछ यूजेस आपको बताए गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये डेफिनेशन हो गई, ये इसके एप्लीकेशन हो गई, यूजेस हो गए। इनको नोट करिए और ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक की क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ इसके फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अब कुछ रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के। ठीक है, कुछ अनुपातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ध्यान से समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये तो सबको पता होगा कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यही डेफिनेशन है समकोण त्रिभुज की, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। तो एंड द अदर टू एंगल्स आर लेस देन 90। तो 3 एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में। तो जब हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की, तो उसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का और बाकी के 2 कोण जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम समझिए। जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसके नाम कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको देखने को। तो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा एंगल, जो साइड, ठीक है, ये 90 डिग्री है मान लीजिए, इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, हम कोई एंगल मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे थीटा हमने इसको माना, ठीक है, तो इसके जो ऑपोजिट साइड है एंगल ए के, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल ए है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, ये साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हो गई और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गई। ये चीज तो समझ में आ रही है। ये अगर एंगल ए है तो ये इस एंगल ए के ऑपोजिट साइड, ये इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड। तो जो भी एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। यानी आधार हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया लंब। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका कर्व। तो क्या क्या होते हैं ये, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आता है हाइपोटेन्यूज। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। अब जो हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, वो सबसे लंबी साइड भी होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। इट इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। एक तो लॉन्गेस्ट है जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये ऑपोजिट किसके है? राइट एंगल के। अगला आता है बेस। क्या हो गया? ये हो गया बच्चों बेस। ठीक है, ये है बेस। बेस क्या होता है? द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल ऑन विच इट स्टैंड्स इज नोन एज बेस ऑफ ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की वो भुजा जिस पे ये खड़ा होता है त्रिभुज, ठीक है, नीचे वाली भुजा, इसको बेस बोलेंगे। और फिर आती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? द साइड विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है,
लंब पता है क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी दूसरी लाइन के साथ। तो ये साइड जो आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल पे इसको मिल रही है, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक रेफरेंस एंगल लेंगे। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल तो है ऑलरेडी, बाकी बचे दो एंगल, उनमें से कोई एक लेते हैं हम रेफरेंस एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल ए लिया है हमने एज अ रेफरेंस, तो जो रेफरेंस एंगल होता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर बोलते हैं उसके ऑपोजिट साइड को, जो कि इस केस में है बीसी। ठीक है, फिर जो एसी है यहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज होगी राइट एंगल के ऑपोजिट। वो हर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेस की, तो जो हमारा रेफरेंस एंगल है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए है, इसके जो संलग्न भुजा है, जो एडजेसेंट साइड है, उसको हम आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो नोट कर लीजिए, ये काफी काम आने वाला है आपका, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई। तो ठीक है, यहां समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों बोला गया था कि रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग हम हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया इस ट्रायंगल में, इससे पहले रेफरेंस एंगल ए था, अब हमारा रेफरेंस एंगल है सी, तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब जो रेफरेंस एंगल है उसके ऑपोजिट साइड ये हो गई, साइड ऑपोजिट टू रेफरेंस एंगल। उससे पहले अगर एंगल ए था तो ये एडजेसेंट थे, यहाँ पे रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड ये है। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल समझ में आ गया। यहाँ पे अब सी है और ए बी क्या है, साइड ऑपोजिट टू सी। तो अब जो ए बी है वो परपेंडिकुलर होगी। इससे पहले क्या थी, जब रेफरेंस एंगल ए था तब ये साइड बेस थी। क्यों, क्योंकि जो रेफरेंस एंगल है उसके संलग्न भुजा थी। लेकिन अब जो रेफरेंस एंगल है उसके संलग्न भुजा ये है और ये बेस होगा। इस केस में दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हम ऐसा मान रहे हैं ये बेस है, इसके आधार पे खड़ा है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो जहां पे रेफरेंस एंगल होता है उसके साथ वाली भुजा बेस होती है, हमेशा ये ध्यान रखना है। AC हाइपोटेन्यूज हो गया, BC बेस हो गया। ठीक है, ये चीज समझनी थी हमें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है किसी एक्यूट एंगल की इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल कौन सा हो गया बच्चों, देखिए जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अलावा बाकी दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। तो जो भी हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, ठीक है, उसी को रेफर कर रहे हैं ये एक्यूट एंगल। और जो इस एंगल की रेशियोज होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगी इस एंगल की, वो क्या होगी, रिलेशनशिप होगी बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो एंगल है और जो इसकी जो साइड्स हैं उसके रेशियोज की बात करते हैं, दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनको समझेंगे क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट ट्रायंगल ABC आर डिफाइंड एज। अब मान लीजिए जो हमारा एंगल ए है वही रेफरेंस एंगल रहता है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर हमारा रेफरेंस एंगल चेंज होता है तो हमारा क्या, बेस और परपेंडिकुलर भी उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना है। तो बच्चों देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। यहीं से आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो यहीं से वो चीजें आपको पता होंगी, तब आप कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो जरूरी हैं।
तो इसीलिए इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए इतना किया, रिवाइज किया इसको, ताकि कल आप रिलेट कर पाएँ जो हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे।